हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि यहाँ पर होगा द सेकंड पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका हमने एक पार्ट किया है, आज हम इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, केएएस का एग्जाम हो, वीएलडब्ल्यू, एसआई, FAA, SSC, CGL, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसका हम एक वीडियो कर चुके हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो ओवर द दिल्ली सल्तनत। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया की पहली खातून या लास्ट खातून, लेकिन वो यहाँ पर थी एज अ मुस्लिम, वो कौन थी? तो आपके पास ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दीदा, सरोजिनी नायडू या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पर इल्तुतमिश था उसी को यहाँ पर सक्सीड किया है रजिया सुल्तान ने। जो हमारे रजिया सुल्तान होती हैं ये होती है यहाँ पर डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, और जो यहाँ पर इल्तुतमिश होता है इसके पास होते हैं 99 सन्स। बोला जाता है कि 100 सन्स भी इसके पास थे, या 99 या 100 सन्स इसके पास, यानी इतने बेटे थे। लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मोस्ट एबल थी। इसको इस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इल्तुतमिश ने यहाँ पर इसी को बनाया है एज ए किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड रजिया सुल्तान। उसके बाद रजिया सुल्तान को कौन इनमें से सक्सीड करता है? आपके पास ऑप्शन है बहरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद या बलबन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए बहरम शाह। बहरम शाह ने यहाँ पर सक्सीड किया है रजिया सुल्तान को। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बोलूंगा कि आपको यहाँ पर सीक्वेंस में भी चीजें याद रखनी है। पहले यहाँ पर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक आया था, इल्तुतमिश आया था, अब आई यहाँ पर रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, अब यहाँ पर आ जाता है बहरम शाह। यहाँ पर आपको इन चीजों को सीक्वेंस में भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश के बाद कौन आता है, या इल्तुतमिश ने यहाँ पर इनमें से किसको सक्सीड किया है, या रजिया सुल्तान ने किसको सक्सीड किया है, या रजिया सुल्तान को किसने सक्सीड किया है। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान रूल्ड बिटवीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रजिया सुल्तान है उसने कितने टाइम तक रूल किया है, यानी किस टाइम से लेकर किस टाइम तक उसने रूल किया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1236 टू 1240, 1236 टू 42, 1234 टू 38, 1238 टू 40। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1236 टू 1240 तक यहाँ पर रूल किया है रजिया सुल्तान ने। डेट मीन्स ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर रजिया सुल्तान थी, जब ये यहाँ पर रूलर बन जाते हैं 1236 को, यहाँ पर होता है एक रूलर जिसका नाम होता है वजीर निजामुद्दीन, वजीर निजामुद्दीन। जो पर वजीर निजामुद्दीन होता है ये बोलता है कि यहाँ पर मुझे रूलर बनना चाहिए, क्योंकि ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इल्तुतमिश। यहाँ पर इसने बोला कि यहाँ पर एक खातून क्यों रूलर बनेगी, मैं यहाँ पर क्यों नहीं रूलर बन सकता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, वजीर निजामुद्दीन जो होता है ये यहाँ पर हो जाता है अगेंस्ट द रजिया सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान का ये बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इनके दरमियान में लड़ाई होती है तो यहाँ पर रजिया सुल्तान जो होती हैं वो यहाँ पर इसको डिफीट करते हैं। डेट मीन्स वजीर निजामुद्दीन मुल्क
were opposed the Razia Sultan's rule, but the Razia Sultan defeated him. और यहाँ पर क्या होता है, जो है रजिया सुल्तान होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि रजिया सुल्तान का गवर्नर कौन होता है, उसका नाम होता है यहाँ पर यकुत खान। ये पॉइंट आप नोट करो, यकुत खान वाज गवर्नर ऑफ रजिया सुल्तान। जो यहाँ पर रजिया सुल्तान होती हैं, इसकी डेथ हो जाती है 1240 को। इसको आप नोट करो कैसे होती हैं। इसको यहाँ पर असैसिनेटेड किया जाता है 8, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाम, 8 कैथल हरियाणा। कैथल एक जगह है जो कि यहाँ पर हरियाणा में वाक़ा है, वहाँ पर इसको मार दिया जाता है बाय जेटिस द्वारा, JATS, जेटिस इसको मार देते हैं। आई होप कि आपको ये सारा कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा रिगार्डिंग द रजिया सुल्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ नायब सुल्तान इन मेडिवल इंडिया। पहले अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा करो। क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफ नायब सुल्तान किसने क्रिएट किया है, लेकिन कब क्रिएट किया है, मेडिवल इंडिया की बात है। इन पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ा करो एग्जामों में भी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में नायब सुल्तान पोस्ट को किसने क्रिएट किया, वहां पर एक आंसर है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि मेडिवल इंडिया में पोस्ट ऑफ नायब सुल्तान किसने क्रिएट किया है। आपके पास ऑप्शन है रजिया सुल्तान, बहरम शाह, मसूद शाह या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी बहरम शाह। बहरम शाह क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ नायब सुल्तान जब ये यहाँ पर रूलर बन जाता है 1240 को, आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यहाँ पर बहरम शाह होता है, इसको फिर सक्सीड करता है मसूद शाह 1242 टू 1246। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 टू 1265। जो यहाँ पर ये नसीरुद्दीन मोहम्मद होता है, ये होता है यहाँ पर द लिटिल सन ऑफ इल्तुतमिश। ये रूलर्स यहाँ पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ऐसे ही लिख दिया है, ताकि आपको एक वे आएगा, एक आपको एक रास्ता बन जाएगा कि यहाँ पर किसने किसको सक्सीड किया है, फिर यहाँ पर क्या कुछ होता है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आप याद रखोगे, जो यहाँ पर नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि यहाँ पर लिटिल सन था इल्तुतमिश का, उसने यहाँ पर रूल किया है 1246 टू 1265। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड नसीरुद्दीन मोहम्मद इन 1265। अब यहां पर आपको बोला है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद को किसने सक्सीड किया है 1265 को। तो आपके पास ऑप्शन है बालबन, अलाउद्दीन, कैकोबाद या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए बालबन। गयासुद्दीन बालबन सक्सीडेड द नसीरुद्दीन मोहम्मद इन 1265। जो यहाँ पर ये बालबन होता है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। इसने यहाँ पर क्या किया है, ही किल्ड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ इल्तुतमिश। इसने सारे लोगों को मारा है जो भी यहाँ पर इल्तुतमिश के फैमिली से बिलोंग करता था, और यहाँ पर बन जाता है द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1265। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालबन वाज एसोसिएटेड विद अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। जो यहाँ पर ये बालबन अब आ जाता है 1265 को। अब आपको बोलना है कि ये इनमें से किस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड था, यानी इनमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पर बालबन से बिलोंग करता है। तो आपके पास ऑप्शन है दीवान अर्ज, जिल इलाही, नयाबत खुदाई या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डेट मीन्स दीवान अर्ज, जिल इलाही या नयाबत खुदाई वायर द डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड बाय द बालबन। अब इसने इनको क्रिएट क्यों किया था, इनका जो पर्पस था वो क्या था, वो हम यहाँ पर जानेंगे। जो यहाँ पर दीवान अर्ज था, ये था यहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो यहाँ पर बालबन था, ये बहुत ही खतरनाक किंग था। इसने यहाँ पर पहले क्या किया, इसने यहाँ पर दीवान अर्ज किया है,
दीवान अर्ज को बनाया है, जो कि यहाँ पर एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। पहले इसने इसी काम को किया, इसने यहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्रिएट किया है, जिसका नाम पड़ जाता है दीवान अर्ज। क्योंकि जो बलबन था, इसने बोला कि जब मेरे पास मिलिट्री स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जब मेरे पास यहाँ पर सिपाहीज होंगे, तभी जाकर मैं यहाँ पर अपनी सल्तनत को स्ट्रांग बना सकता हूं। इसलिए यहाँ पर इसने क्या किया, इसने पहले इसी डिपार्टमेंट को क्रिएट किया है, जिसका नाम है दीवान अर्ज, जिसको आज हम बोलते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ बलबन। सेकंड यहाँ पर था जिल इलाही। जिल इलाही इसने क्या बोला, इसने बोला जिल इलाही मीन्स शेडो ऑफ गॉड, डेट मीन्स आई एम फ्रॉम गॉड, आई एम फ्रॉम गॉड, आई एम फ्रॉम ऑलमाइटी, यानी मैं अल्लाह की तरफ से हूं, मैं यहाँ पर शेडो हूं ऊपर वाले का। और इसके अलावा इसने क्या कहा, इसने बोला नया बच खुदाई, यानी किंग डिप्यूटी ऑफ गॉड, मुझे यहाँ पर गॉड ने भेजा, मैं यहाँ पर उसी का डिप्यूटी हूं, आपको मैं जो कहूंगा आप लोगों को उस चीज को यहाँ पर ओबे करना है, आपको उस चीज को यहाँ पर मानना है। ये बोला था बलबन ने। आप इन चीजों को अच्छे तरीके से नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि दीवान अर्ज क्या डिपार्टमेंट था, क्रिएट किसने किया, जिल इलाही क्या था और किसने क्रिएट किया है, नया बच खुदाई क्या था और इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद यहाँ पर क्या था। उसके अलावा इसने क्या बनाया, दीवान वजारत। दीवान वजारत भी इसने बोला कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट रहेगा मेरी सल्तनत में। ये भी यहाँ पर बोला था बलबन ने, बोला कि जब मेरे पास पैसा होगा, वो पैसा मैं यहाँ पर खर्च करूंगा मिलिट्री डिपार्टमेंट पर, और जो पर मिलिट्री होगी ये यहाँ पर क्या रहेंगी, ये यहाँ पर ऑनेस्टली रहेंगी, और ये अपनी सल्तनत को, अपनी कंट्री को, अपनी टेरिटरी को यहाँ पर बचाएंगी फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, फ्रॉम द एक्सटर्नल वार्स। और इसलिए यहाँ पर इस चीज को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने बनाया है दीवान वजारत एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट। आई होप कि आपको यहां तक ये सभी चीजें क्लियर हुए होंगे कि बलबन ने किसको सक्सीड किया है, उसके बाद इसने क्या कुछ किया है, वो हम यहां पर एक बाय एक देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रिफ्यूज्ड टू लाफ एंड जोक इन हिज कोर्ट इवन गेव ऑफ द ड्रिंकिंग वाइन। यहां पर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले समझने की कोशिश करो। इनमें से वो कौन सा रूलर था, कौन सा बादशाह था जिसने बोला कि हंसना और जो करना मेरे कोर्ट में मना है, हंसना जो करना मेरे कोर्ट में मना है। इसके अलावा इसने बोला कि मेरे कोर्ट में कोई भी शराब नहीं पिएगा। ये इनमें से किस बादशाह ने कहा था? तो आपके पास ऑप्शन है बलबन, केकोबाद, रजिया सुल्तान या अलाउद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए बलबन। बलबन बहुत ही खतरनाक होता है। इसने बोला कि हंसना, जो करना और यहाँ पर शराब पीना मेरे कोर्ट में मना है, इस चीज को मैं यहाँ पर बैन करता हूं। क्यों इसने इतना बोला? इसने बोला कि जब मेरे कोर्ट में लाफिंग होगी, जब लोग हंसेंगे, जब मेरे कोर्ट में लोग जोकिंग करेंगे, जब मेरे कोर्ट में लोग ड्रिंक करेंगे, शराब पिएंगे, तो जो यहाँ पर एक कोर्ट के लोग होंगे ये बेहोश पड़ जाएंगे, ये अपने हाल में नहीं रहेंगे, जिससे यहाँ पर सल्तनत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे यहाँ पर सल्तनत बिगड़ सकती है। इसलिए इसने क्या किया है, उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी अपनी सल्तनत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने यहाँ पर इन चीजों पर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पर क्या किया है, बैन किया है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी यहां पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द टेक्निक्स ऑफ सजदा एंड पायमबूसी इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में किसने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है? बोला कि आपको क्या करना है, आपको जो है किंग होगा, बादशाह होगा, उसके सामने आपको सजदा करना है और आपको पायमबूसी करने हैं, यानी आपको पैर पकड़ने हैं, यानी आपको पैर पकड़ने हैं किसके? बादशाह के। अब आपको बोलना कि ये किसने बोला था। तो आपके पास ऑप्शन है केकोबाद, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी बलबन। बलबन ने ही ये भी बोला था कि जो यहाँ पर लोग होंगे, जो पर कोर्ट में
पीपल रहेंगे, लोग रहेंगे, उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर सजदा करना है, उनको यहाँ पर पाई बोसी करनी है, किसकी, यहाँ पर बादशाह की, ताकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होगी, यहाँ पर एक सेपरेशन होगी बिटवीन द पीपल, बिटवीन द सुपीरियर एंड बिटवीन द इनफीरियर, क्योंकि इसने बोला कि बादशाह यहाँ पर सुपीरियर होगा और जो यहाँ पर लोग होंगे वो यहाँ पर इनफीरियर होंगे, इसलिए यहाँ पर इसने इस टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस किया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर सजदा है एंड पाए बोसी हैं, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है मेडिवल इंडिया में, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द टेक्निक ऑफ नवरोज इन मेडिवल इंडिया। अब आपको बोलना है कि एक टेक्निक है जिसका नाम है नवरोज। नवरोज के बारे में आपको पता होगा कि अब आपको यहां पर बोलना है कि नवरोज को इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया है। आपके पास ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, अलुक खान या बोथ ए एंड सी। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन डी मीन्स बोथ ए एंड सी, बलबन एंड अलुक खान। जो यहाँ पर बलबन था, इसका जो रियल नेम था ना वो था यहाँ पर अलुक खान, इसलिए मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि जो यहाँ पर बलबन था, इसका जो रियल नेम था वो था यहाँ पर अलुक खान। अब यहाँ पर आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि पाई बोसी, सजदा, शेडो ऑफ गॉड, दीवान अर्ज, इन चीजों को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑप्शन में होगा यहाँ पर अलुक खान भी, और ये था यहाँ पर द रियल नेम ऑफ बलबन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड बिलोंग्स टू। यहां पर एक पॉलिसी थी जिसका नाम होता है पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। अब आपको बोलना है कि इस पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया है मेडिवल इंडिया में, तो आपके पास ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या मोहम्मद गोरी। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन ए बलबन। बलबन की पॉलिसी थी आयरन एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी। अब आपको बोलना कि स्लेव डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन होता है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो यहां पर बहरम खान, रजिया सुल्तान, केकोबाद या अलाउद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी केकोबाद, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि जो स्लेव डायनास्टी थी इसका लास्ट रूलर कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर केकोबाद। अब हम यहां पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे खिलजी डायनास्टी को, क्योंकि यहां पर स्लेव डायनास्टी के भी आ जाते हैं खिलजी डायनास्टी। अब आपको वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।